हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह आपके बीच बीसीसी क्लासेस में आज आपके लिए लेकर आया हूँ संधि का टॉपिक। और देखिए, ये संधि का जो टॉपिक है अपने आप में बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। मैं अपने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा कराऊंगा और इसमें एक छोटा सा रूल छिपा हुआ है। वो रूल जिसने समझ लिया वो क्लास को अच्छे से, पूरी क्लास को अच्छे से समझ पाएगा। तो इस रूल में मैं आपको वो आखिर वो रूल एक ही छोटे से रूल के माध्यम से बताऊंगा कि कब आप इस संधि के सभी जितने भी कोई सा भी उदाहरण आ जाए उसको कैसे सही कर पाओगे। सिर्फ एक छोटा सा रूल है, वो रूल आपको समझना होगा। लेकिन पहले उसको समझने से पहले देखिए, यहाँ पर मैं आपको संधि के बारे में थोड़ा सा ये बताता हूँ कि संधि जो टॉपिक है ये क्या है। इसमें क्या है, वर्ण का विग्रह किया जाता है। ठीक है, हिंदी की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। लेकिन ध्वनि को लिखा नहीं जा सकता, इसलिए जैसे देखिए ये जो आवाज़ आ रही है ये ध्वनि है और इस ध्वनि को हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम हिंदी की सबसे छोटी इकाई ध्वनि नहीं कह सकते। अर्थात आप कहेंगे कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। तो यहाँ पर वर्ण का ही विग्रह किया जाता है। ठीक है, और देखिए संधि जो होती है इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने क्या किया, इसको 3 पार्टों में बांटा है। ठीक है, संधि को 3 पार्टों में बांटा है और वो आपको रूल भी सिखाऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक करने का कि कैसे शॉर्ट ट्रिक करोगे। जो संधि जो है वो 3 प्रकार की है। पहली है स्वर संधि, स्वर संधि। ओके, तो सेकंड है व्यंजन संधि। तीसरी है कौन सी, विसर्ग संधि। ओके, इसमें विसर्ग आते हैं, विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो स्वर संधि है ये भी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, ये 5 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है आपकी, पहली होती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरी होती है गुण संधि। भाई दूसरी कौन सी, सेकंड नंबर पर है गुण संधि। तीसरी है वृद्धि संधि और चौथे नंबर पर है यण संधि और है अयादि संधि, अयादि संधि। ओके, देखिए यहाँ पर जो 5वीं संधि है वो अयादि संधि है। यहाँ पर एक छोटे से रूल के माध्यम से और मैं आपको ये अभी क्लियर करा देता हूँ। देखिए ये संधि कोई टॉपिक अपने आप में बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें है सिर्फ पहले तो हम पहले स्वर संधि में इसमें क्या है, सभी स्वरों का विग्रह होता है। अब जैसे दीर्घ संधि में देखें तो हमारा बड़ा आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा और क्या आएगा, ऋषि। ठीक है ना, ये इसमें इनको जो किसी शब्द में जो विग्रह करने होंगे वो हमको ये शब्द विग्रह करने होंगे, तो हमको पहचान कर लेनी है। छोटी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि, ये जिसमें आए वो हमारी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। गुण संधि में हमारे जो होंगे वो छोटी ए और छोटा ओ और क्या, अर। ठीक है, ये हमारी किसमें, गुण संधि में आएंगे। वृद्धि संधि में हमारे बड़ी ए, बड़ा ओ, ये आपके वृद्धि संधि में आएंगे। यण संधि में क्या होगा, य, व और रे से पहले कोई भी आधा वर्ण। ठीक है ना, सब ध्यान देना, क्या ये व रे से पहले कोई भी आधा वर्ण, ध्यान रखना, ये व रे से पहले कोई भी आधा वर्ण। अयादि संधि में क्या होगा, आय, आव, आय, 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 यानी कि ये से पहले ए होगा या ये से पहले आ हो सकता है। इससे पहले ये से पहले कोई और वर्ड होता है तो हमारा इस संधि में नहीं आएगा। आय, आव, अव और अब, आव, अभी, आवी, अभी, आवी। ठीक है सर, ये आपके कौन से, हमारे ये कौन से होते हैं सर, ये दिख नहीं रहा है क्या, कोई नहीं, मैं अब की बार ऊपर को लिख दूंगा जब नेक्स्ट रूल में जो करेंगे। तो थोड़ा सा, हाँ ये कैमरे की प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पर अब तो दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये जो है आपका आय, आव, अभी, अभी, ये इस प्रकार ये हमारे जो होंगे कौन सी संधि होगी, ये हमारी सब ये जो है स्वर संधि के ही प्रकार हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, संधि तो 3 प्रकार की होती है, इसमें भी स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे कौन सी, जो आपका छोटा ए है ये हमारी संधि में नहीं आता, और जो आपका जो कौन सा छोटी ई बची ये संधि में नहीं है, और छोटा ऊ बचा ये हमारे इस संधि में नहीं आते। ध्यान देना, क्या, छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारी संधि में नहीं आते। कभी आप किसी में ये शब्द आता है तो उसमें हमारी स्वर संधि नहीं होगी।
हाँ दूसरी संधि हो सकती है, उसको भी अलग से उसका रूल बताऊंगा। पहले हम चलते हैं इस स्वर संधि की ओर, और स्वर संधि में एक छोटा सा रूल के माध्यम से मैं आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। वो छोटा सा रूल क्या है, बहुत अच्छा रूल है। अगर आपका ये रूल क्लियर है तो आपका पूरी संधि क्लियर है। छोटा सा रूल, पहले मैं क्या करता हूँ, एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। इससे संबंधित छोटे छोटे से एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो पहले नंबर पे जो हमने लिखा था, कौन सी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसको समझिए भाई। दीर्घ संधि में क्या क्या लिखवाया था मैंने, ए लिखवाया था, आ लिखवाया था, सॉरी बड़ा आ, बड़ी ऊ और बड़ी ई। इसमें क्या, जैसे आपका आ है भाई, एक चीज़ यहाँ पर समझना, जो बड़ा आ जो होता है, इसमें कुछ कोचिंग, कुछ चैनल वाले क्या करते हैं, या कुछ जो टीचर ने अब तक आपको जो रूल समझाया था, वो ये समझाया था कि ये ए में टूटेगा, या दूसरा पक्ष भी ए ही होगा तब जाकर आ बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ए प्लस आ और ये आ बनेगा। हाँ रूल होता है, लेकिन ऐसा मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा इस वाले रूल को, तो भी ये आ बनेगा, और दोनों तरफ आ प्लस आ बन के भी आपका आ ही बनेगा, ठीक है सर। ये आपके रूल में आते हैं, लेकिन मैं आपको इस रूल को बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। ध्यान देना, मैं क्या सिखाना चाहूँगा, अपनी एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करा दूँगा। पूरी संधि, कोई सी भी संधि आ जाए, आप उसमें कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा आखिर मैंने ये क्यों काटा है। जैसे मैंने लिखा परमार्थ, ठीक है ना, परमार्थ, तो इसका भाई मैंने विग्रह किया। देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग ही इसके ऑप्शन बना रहा हूँ। इस रूल के अकॉर्डिंग आपका, जैसे ए ऑप्शन क्या है, परम प्लस अर्थ, ठीक है। इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं बी ऑप्शन बना रहा हूँ, परम प्लस अर्थ। इसका सी ऑप्शन बना रहा हूँ, परमा प्लस अर्थ, ठीक है, ए आ प्लस ए, ओके। इसका डी ऑप्शन बना दिया मैंने, परमा धन अर्थ। भाई देखिए ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, परमार्थ का ऑप्शन है। अब ऑप्शन में से ए प्लस ए मिलकर भी आ बना रहे हैं भाई। ए और ए दोनों साइड छोटा ए मिलकर भी आ बना रहे हैं, और इसमें भी ए है, इधर आ है, ए और आ मिलकर भी आ बना रहे हैं। और आपका आ प्लस ए, और यहाँ आ प्लस आ, छोटा सॉरी बड़ा आ और प्लस बड़ा आ मिलकर भी आपका बड़ा आ ही बनाते हैं। तो सर यहाँ पर तो ये सभी रूल फॉलो हो गए। अब ये रूल के अकॉर्डिंग तो ये भी सही है, रूल के अकॉर्डिंग ये भी सही है, रूल के अकॉर्डिंग ये भी सही है, रूल के अकॉर्डिंग ये भी सही है, लेकिन इसमें से कोई एक सही, आखिर वो क्यों एक सही है, बस यही पहचानना है। उसको एक को सही समझने के लिए आपको थोड़ा सा ढंग से समझना होगा। मैं आपको देखिए क्या समझाना चाहूँगा, यहाँ पर एक ध्यान ये देना है कि आपका अर्थ जो वर्ड है, देखिए आप जैसे इसको बोलने में लग रहा है हमारा परम प्लस अर्थ। भाई ध्यान देना, अर्थ शब्द कुछ होता नहीं है, परमा कोई शब्द होता नहीं है, परमा कोई शब्द नहीं होता, अर्थ कोई शब्द नहीं होता। तो आपका ये ऑप्शन इसकी वजह से कट गया, ये ऑप्शन इसकी वजह से कट गया, और ये वाला ऑप्शन इसकी वजह से। तो आपका क्या बचा, परम प्लस अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट के माध्यम से ये रूल जो इस संधि में आए थे, ये यहाँ पर चारों लगे, लेकिन एक ही रूल सही निकला। उसका कारण क्या था, उसका कारण था हमारे लिए क्या चीज़ नहीं पता थी, हमारे लिए नहीं पता थी शुद्ध शब्द। तो यहाँ पर मैं आपको शुद्ध कुछ ऐसे शब्द लिखूंगा जो आपके क्या है, कवि संधि को गलत नहीं होने देंगे। कुछ नहीं, काफ़ी शुद्ध शब्द लिखूंगा, और इस शुद्ध शब्द के माध्यम से आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। केवल जिसके ये शुद्ध शब्द क्लियर होंगे वो इस टॉपिक को आसानी से समझेगा, ठीक है। तो लिखता हूँ, पहले ये शुद्ध शब्द लिख देता हूँ, आपको मैं उनके बारे में समझाता हूँ, ओके। देखिए वो ये शब्द हैं, वो शॉर्ट शब्द हैं, और यही ट्रिक का काम करेंगे। इन शब्दों को मैं समझाता हूँ। ये वाली लाइन मैंने इधर से इधर लिख दिया, ये वाली लाइन को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस वाली लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इनको समझते हैं। सबसे जो अगर हम स्टार्टिंग से अगर इनको समझें तो ये शुद्ध शब्द ऐसे हैं जो हर संधि में प्रयोग किए जाते हैं, और यही संधि के शब्द होते हैं जो आपको हार्ड बनाते हैं संधि को। जिसके ये शब्द क्लियर हैं वो उसके लिए संधि पूरी की पूरी ईजी लगने लगेंगी। सिर्फ मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जैसे अर्थ है, अर्थ वर्ड नहीं होता, अर्थ होता है, ध्यान देना। अर्थ और अंत लिखा हो वो गलत है, अंत होगा। अर्थ ही नहीं होगा, अर्थ ही होगा, और थे पे छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा आएगी। आंग लिखा होगा वो गलत होगा। आस्त नहीं होता, अस्त होता है। अवतार
अयन, अभाव, अवली, अचल, अंजलि, अभिराम, अमृत, अवसर, आल्य, आत्मा, आत्मा नहीं आत्मा, ठीक है, आगमन, आधार, कहीं आधार भी लिखा होता है, ए धार है, छोटा ए, और यहाँ बड़ा आर लिखना है। आश्रय, आश्रय नहीं होता, आश्रय नहीं, आश्रय होता है। आकुल, ठीक है, ये भी आपको अवदेश, आदेश, अपि, अवतार, अवस्था, ठीक है। आलाप, आलाप नहीं होता, ए छोटा ए नहीं, बड़ा आ, आलाप, आगार, आगार। और देखो इंद्र, छोटी ई होती है इंद्र में, ईस्ट छोटी ई से शुरू होता है, इच्छा, ईत, इत, इक्षण, बड़ी ईस, मतलब ईस में बड़ी ई आती है, ईस, ईश्वर, उदय, उक्ति, ऊष्मा, उत्तम, उपरांत, उपदेश, और ये क्या है ऊर्मी, उत्सव, इन्हें बाद में पढ़ेंगे। और ये क्या है ऊपरी, उल्लास, उपदेश, ये डबल हो गया। हरि, कवि, गिरी, कपि, कपि देख लो कैसे लिखना है कपि को, मुनि। प्रॉब्लम आती है भानु, भानु में बड़े की मात्रा लगा देते हैं जो गलत है। लघु, कटु, रघु, साधु, मंजू, वधु, देखो कैसे लिखा जाता है, छोटे की नहीं बड़े की मात्रा आएगी। गुरु, और अब ये एव, एवं नहीं एव, एक के, ठीक है। ऐश्वर्य, औषध, औषध में छोटा ओ आता है औ, और ये औषध, औषधि में छोटा ओ, और बड़ी औषध में जो लिखेंगे वो बड़े औ आएगा। और औदार्य, ठीक है ना। ये आपके ऐसे शुद्ध शब्द थे जिसके ये क्लियर है, उसकी पूरी संधि क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको, इन शब्दों को जो चाहे अपना इसको वीडियो को रोककर इनको लिख भी सकता है, जिसके ये शब्द क्लियर हैं उसके लिए पूरी संधि क्लियर। तो यही एक ऐसे शब्द हैं जो आपकी पूरी संधि को इजी बनाते हैं। तो इन शब्दों को एक बार फिर से अपने माइंड में सेव कर लेना, आखिर कौन सा वर्ड शुद्ध होता है। देखिए मैं इन शब्दों को, जैसे मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल आपके लिए लिखा था, परमार्थ, परम प्लस अर्थ, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको परमा भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, तो जबकि वर्ड क्या होता है अर्थ होता है, ठीक है ना। तो आपका वहाँ पर ऑप्शन जब पढ़ते हो तो आपको लगता है ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही से लगते हैं, लेकिन जिसके ये ऑप्शन में वर्ड आ रहे होंगे उसका वो ऑप्शन सही होगा। तो मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए आपके लिए पूरा इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही हम सभी पूरी संधियों को कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं संधियों की ओर, ये मिटा दूं, ठीक है। अब चलते हैं हम संधि की ओर सीधे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेके चलूंगा, और ये एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा था आपके लिए, कौन सा, परमार्थ, उसको फिर से रिपीट करूंगा, परमार्थ, परमार्थ, ठीक है। इसका क्या बना था, परम प्लस अर्थ, क्लियर, परमार्थ, ओके। कल्पांत, क्या बनेगा इसका, कल्प प्लस आंत या अंत, अंत होता है भाई, आंत नहीं, ठीक है। ध्यान देना, फिर से वही शुद्ध शब्द जिसको याद होंगे वही कर सकता है, ठीक है। देहांत, देहांत, तो क्या बनेगा, देह प्लस अंत, अंत नहीं, ध्यान रहना, अंत लिखा होता, अंत नहीं लिखा होता, ठीक है। वेदांत, वेदांत किसे कहते हैं, चलो हिस्ट्री का ये पॉइंट है, वेदांत किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वेद प्लस अंत, यानी कि जहां वेदों का अंत होता है उसे वहां से क्या शुरू होते हैं, उपनिषद, ठीक है। उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं, ठीक है सर, ध्यान देना। उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत, ये हिस्ट्री का पॉइंट है, ओके। जैसे अब एक और पॉइंट मैं लिखता हूं, सूर्यास्त, सूर्यास्त, देखिए सब यहां पर मैंने क्या, ये कौन सी संधि चली है आपकी, दीर्घ संधि चल रही है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था क्या आएगा, आपका ये कॉमन वर्ड जो आएंगे वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि, ठीक है ना। अभी आपका क्या है, आ चल रहा है, देखो यहाँ आ गया, यहाँ आ है, यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, सूर्यास्त, तो यहाँ पर क्या है, एक वर्ड तो बन गया सूर्य, और एक क्या बन गया, अस्त, आस्त नहीं अस्त बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और भी वीडियो में ये आपके सॉरी यहाँ क्लास में और भी ये वर्ड लिख देता हूँ, आप उनको और दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की ओर। और देखिए बाकी उदाहरण ये है, जैसे राम अवतार, राम प्लस अवतार, शिवायन, शिवा प्लस आयन, शिव प्लस आयन, और पुष्पावली, पुष्प प्लस अवली, अस्ताचल, अस्तांचल, अस्त प्लस अचल,
अस्तांचल। गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, गीतों की अंजलि। हिमालय, हिम प्लस आलय। परमात्मा, परम धन आत्मा। देवालय, देव प्लस आलय। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। भोजनालय, भोजन प्लस आलय। भयाकुल, भय प्लस आकुल। कदापि, कद प्लस अपि। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। सेवार्थ, सेवा प्लस अर्थ। तथापि, तथा धन अपि। युवास्था, युवा प्लस अवस्था। आज्ञानुसार, आज्ञा प्लस अनुसार। शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी। विद्यालय, विद्या का आलयन की विद्या प्लस वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। महाशय, महाधन आशय। ठीक है ना। तो ये आपके क्या थे, सिर्फ आ के उदाहरण थे और मैंने आ के उदाहरणों को आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया। अब चलते हैं और अगले उदाहरणों की ओर। ठीक है, तो ये आपके सामने आपके समय को कम ज़्यादा ना बिगाड़ते हुए, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ये नाम लिखे हैं। इसमें सिर्फ क्या है, बड़ी ई है। एग्जाम्पल में बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई। तो इसका सर विग्रह जो होगा वो वही होगा, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, और आपका बड़ी ई प्लस बड़ी ई। तो ये आपके उदाहरण होंगे, लेकिन आपको इन उदाहरणों की ओर नहीं जाना, आपको सिर्फ शुद्ध वर्ड की ओर जाना है। अब मुझे बताओ कवि कैसे लिखा जाता है। भाई कवि पर तो छोटी की मात्रा, और कवि प्लस इंद्र, तो इंद्र कैसे लिखा जाता है, छोटी ई से इंद्र। ठीक है। रवि कैसे लिखा जाता है, ऐसे, प्लस इंद्र कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है। ग्रीन्द्र क्या लिखा जाएगा, ग्री प्लस इंद्र। ठीक है। और अभीष्ट, अभी प्लस इष्ट। ठीक है ना। अभीष्ट, कविच्छा, कवि प्लस इच्छा, कविच्छा। ठीक है ना। अतीत, अतिधन इत। क्लियर। अधिक्षण क्या होगा, अधि प्लस इक्षण। ओके। देखिए यहाँ पर ये आपके मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, और यहाँ से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आपके संधि कोई हार्ड नहीं है। हार्ड है तो सिर्फ आपको वो वर्ड याद करने जो पीछे मैंने शुद्ध वर्ड लिखवाए हैं। और भी एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। देखिए बच्चों, और भी ये उदाहरण है कुछ। इसमें क्या है, हरीश, हरी प्लस ईस। कबीस, कवि प्लस ईस। ग्रीस, ग्री प्लस ईस। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देख लेना कि गलती ना हो, वर्ड हमारे शुद्ध वर्ड कैसे हैं। कपीस, कपि प्लस ईस। वारिश, वारी प्लस ईस। ध्यान रखना, वारी ऐसे लिखा जाता है। महेंद्र, मही प्लस इंद्र। लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। सचिंद्र, सची प्लस इंद्र। नदीस, नदी प्लस ईस। जानकीस, जानकी प्लस ईस। महीस, मही प्लस ईस। रजनीश, रजनी प्लस ईस। तो ये आपके और उदाहरण थे। ई से रिलेटिव बड़ी ई इनमें प्रयोग की जा रही है संधि के रूप में। और हमने अब इसके बाद बड़ी ई के बाद आपके चलेंगे जो बड़े ऊ से उदाहरण होंगे। ठीक है। बड़े ऊ से, हालांकि ये भी वही उसी तरह से होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके ऊ ही बनाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं बड़े ऊ से। क्या है आपका, भानुदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा भाई, भानु प्लस उदय। ठीक है ना। भानुदय, ठीक देख लेना सर क्या है, भानु प्लस उदय। और भी देखिए जैसे है लघुपति, लघुपति क्या है, इसका क्या बनेगा, लघुपति में बड़े ऊ की, क्योंकि बड़े ऊ का ही तो प्रयोग होना चाहिए। लघु प्लस उक्ति, लघु प्लस उक्ति। ठीक है ना। और देखिए सर क्या है, जैसे रघुत्तम, रघुत्तम क्या बनेगा, रघु प्लस उत्तम, रघुत्तम। क्लियर है। और एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखिए और भी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे सूक्ति हुआ, सु प्लस उक्ति। साधुपदेश, साधु प्लस उपदेश। लघुर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। मंजूषा, मंजू प्लस ऊषा। ध्यान रखना कैसे कैसे लिखा गया। सिंदूर में, सिंधु प्लस ऊर्मी। ठीक है। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव। ध्य में कौन सा, बड़े ऊ की मात्रा, उत्सव। भूपुरी, भू प्लस ऊपरी। और है वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास। भूतम, भू प्लस उत्तम। गुरुपदेश, गुरु प्लस
उपदेश, ठीक है ना। ये आपके कौन से दीर्घ संधि के उदाहरण चल रहे हैं, और यहाँ पर जो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं ये आपने अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले, एक ऋषि का उदाहरण और रह गया। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब ये ऋषि महाराज जी जो हैं इनके ऊपर जैसे क्या है, मात्रणाम, 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 मात्रणाम का क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ऋषि आ गया, मात्रणाम, तो इसका क्या बनेगा, मात्र प्लस ऋणाम, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम क्या, मात्रणाम। तो सर और है एक और, होत्रकार, जैसे ये लिखा होत्रकार, ठीक है। इसमें ऋषि निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, होत्र प्लस ऋकार, होत्रकार, ठीक है ना। तो सर ये आपके कौन से दीर्घ संधि के एग्जाम्पल थे जो सभी हमने कंप्लीट किए, अच्छे से किए। ये सभी की समझ में आ गया होगा। तो सर अब नेक्स्ट चलते हैं गुण संधि की ओर। तो गुण संधि को पहले इसको क्या मिटाता हूँ मैं आपको, फिर गुण संधि में कौन कौन से आते थे छोटी ए, छोटा ओ और आर। गुण संधि में क्या क्या बताया था मैंने, गुण संधि, और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल थे, मतलब डेफिनेशन में क्या क्या लिखवाया था, छोटी ए आएगा, छोटा ओ आएगा और क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल के पहचान के रूप में मैंने बताया था। ये लिखते हैं, इसके बाद इसके उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे देवेंद्र, ठीक है, देवेंद्र हुआ और सुरेंद्र हुआ, सुरेंद्र हुआ और उपेंद्र, उपेंद्र हुआ, नरेंद्र हुआ, ठीक है ना। ये आपके ऐसे करके इसको समझते हैं हम क्या, देव प्लस इंद्र, ठीक है ना। इसको सुरेंद्र को सुरधन इंद्र, ठीक है ना, और उपेंद्र उपधन इंद्र, ठीक है। नरेंद्र क्या है, नर प्लस इंद्र। ये आपके एग्जाम्पल में इनका विग्रह किया मैंने। अभी और भी एक साथ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो सर लाइक जरूर करें, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने ये कुछ उदाहरण लिखे हैं इसमें। जैसे सुरेश, तो इसमें बड़ी की मात्रा, बड़े छोटे ए की मात्रा है जो हमारा इसमें रूल में आ रहा है। छोटे ए, छोटे ए, छोटे ए, सब में छोटे ए की मात्रा, छोटी ई की छोटे ए की प्रयोग, मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे सुरेश, सुरधन ईश, नरेश, नरधन ईश बनेगा। खगेश, खगधन ईश। देवेश, देवधन ईश। गणेश, गण प्लस ईश। महेश, महाधन इंद्र, महेंद्र का महा प्लस इंद्र। महेश्वर, महा प्लस ईश्वर। रमेश, रमाधन ईश। महेश, महाधन ईश। राकेश, राकाधन ईश। तो इस प्रकार ये आपके छोटी ए से रिलेटिव थे। अब ये बड़ी ओ के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे आपका सूर्योदय, सूर्योदय क्या बनेगा इसका, सूर्य प्लस उदय, यानी सूर्य का उदय। जैसे चंद्रोदय, 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 ओके, क्या बनेगा, चंद्रोदय मीन्स चंद्र का उदय, चंद्र प्लस उदय, क्लियर है। और जैसे होगा परोपकार, परोपकार क्या बनेगा इसका, परधन उपकार, क्लियर है। और जैसे आपका नेक्स्ट होगा महोपदेश, महोपदेश क्या बनेगा इसका, महाधन उपदेश, महोपदेश, ठीक है, महाधन उपदेश, ठीक है। और भी एग्जांपल लेता हूं मैं, उनको एक साथ लिख देता हूं, आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्या है देखो, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोदय महा प्लस उदय, गंगोर्मी गंगा प्लस उर्मी, महोर्मी महा प्लस उर्मी, महोर्जा महा प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका ये ओ से रिलेटिव भी एग्जाम्पल पूरे होते हैं। अब यहाँ से आते हैं अर्थ से रिलेटिव। जैसे आपका एक दो अर्थ से रिलेटिव एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देवर्षि, देवर्षि, तो इसका क्या बनेगा, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर ध्यान रखना कैसे बनेगा, देव प्लस ऋषि, ओके। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे राज ऋषि, राज ऋषि, तो इसका क्या बनेगा, राज भी बन जाएगा और सर राजा भी बन जाएगा, राज या राजा प्लस ऋषि, ठीक है। राजर्षि का क्या होगा, राज प्लस ऋषि। ब्रह्मर्षि, ब्रह्महर्षि,
यानी कि कौन, इसका क्या बनेगा विग्रह करने पर, देखिए इसका विग्रह जो करेंगे क्या होगा, ब्रह्म प्लस ऋषि, ठीक है ना, क्या बनेगा ब्रह्म प्लस ऋषि, ठीक है ना। आगे और है आपका जैसे महर्षि, महर्षि इसका क्या बनेगा महा प्लस ऋषि, महर्षि का बनेगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे ये आपका अर्थ के उदाहरण भी कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ से हमने ये आपके गुण संधि को भी क्लियर किया। देखिए इस क्लास को मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, वैसे एक मेरा प्लान है कि इसमें पूरी क्लास को करा दूँ, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कि डाउट रहे तो आप कमेंट में कर सकते हैं, इसलिए मैं इस क्लास में इतनी ही संधि के यही बनाना चाह रहा हूँ। सोच रहा था पूरी क्लास को कंप्लीट कर दूँ। तो मिलते हैं सर, मैं क्लास को ज़्यादा नहीं बड़ी बनाऊँगा, प्लीज़ मिलते हैं अगले क्लास में, और जल्दी ही बहुत जल्दी आपके लिए जो इसको कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। यहाँ से आगे को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।